हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है आई फ्लोटर्स। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर आई फ्लोटर्स क्या होता है। तो आई फ्लोटर्स एक तरीके के स्पॉट्स होते हैं जो पर्सन को विजन में दिखाई देते हैं। ये स्पॉट्स ब्लैक कलर के हो सकते हैं या फिर ग्रे कलर के भी होते हैं। इनके कई सारे शेप हो सकते हैं, वो स्ट्रिंग्स की तरह प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर वो कॉब वेब की तरह आपको दिखने लग जाएंगे। जब भी आप अपनी आईज़ को मूव करते हैं तो ये आई फ्लोटर्स भी मूव करने लग जाते हैं। आई फ्लोटर्स होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न यही है कि अगर किसी पर्सन की आइज़ में एज रिलेटेड चेंजेस हो रहे हैं तो उनको आई फ्लोटर्स ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को आई फ्लोटर्स हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को स्पॉट्स दिखाई देते हैं विजन में, उनको ब्लैक या फिर ग्रे कलर के डिफरेंट शेप के फ्लोटर्स दिखाई देने लग जाते हैं। जब भी आप अपनी आइज़ को मूव करते हैं तो ये फ्लोटर्स भी मूव करने लग जाते हैं। ज़्यादातर ये फ्लोटर्स आपको तभी दिखते हैं जब बैकग्राउंड वाइट कलर का होता है या फिर ब्राइट प्लेन बैकग्राउंड होता है तो आपको ये ज़्यादा दिखते हैं। जैसे कि अगर आप स्काई में देखोगे तो आपको दिखने लग जाएंगे फ्लोटर्स, और अगर आप वाइट वॉल की तरफ देखते हो तब भी आपको ब्लैक या फिर ग्रे कलर के फ्लोटर्स दिखाई देते हैं। अब मैं आपको इसके कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को आई फ्लोटर्स होने का। तो इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है आई रिलेटेड चेंजेस। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है एज रिलेटेड चेंजेस। जैसे जैसे पर्सन की एज एडवांस होती है उनके आइज़ में काफ़ी सारे चेंजेस होने लग जाते हैं। तो जब भी पर्सन को आइज़ में कोई एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं तो उसके वजह से उनको आई फ्लोटर्स दिखने लग जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को आइज़ के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो रही है तब भी उनको फ्लोटर्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर आपकी आइज़ के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तब भी आपको फ्लोटर्स दिखाई दे सकते हैं। आपका रेटिना टॉर्न हो चुका है या फिर आपकी आइज़ में कोई सर्जरी हुई थी, आइज़ की कोई मेडिकेशन चल रही है, कोई प्रॉब्लम के बाद आपकी कोई आइज़ की दवा या फिर कोई लिक्विड चल रहा है, कोई ड्रॉप चल रहा है, तो उसके वजह से भी आपको आई फ्लोटर्स दिख सकते हैं। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिन्हें आई फ्लोटर्स दिखने लग जाते हैं। तो एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। जैसे जैसे आपकी एज एडवांस होती है, आप 50 से ज़्यादा एज के हो जाते हो तो आपको आई फ्लोटर्स दिखने लग जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी आइज़ में कोई सर्जरी हुई थी तब भी आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं कि आपको इन फ्यूचर फ्लोटर्स दिखने लग जाए। इसके अलावा अगर आपकी आइज़ में कोई इंजरी हुई थी या फिर आपको डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से भी पर्सन को आई फ्लोटर्स दिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी आइज़ में बार बार इन्फ्लामेशन होता है तब भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप अर्जेंट नाइट्रिकम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप यूफ्रेशिया 30 मेडिसिन या फिर आप नाइट्राम्यूर 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था आई फ्लोटर्स। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।